पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अब सिंगयुन भी इलेक्शन टूर्नामेंट के लिए पहुंच गया था। अगले दिन सभी लोग टूर्नामेंट के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां क्वान यू को सिंगयुन नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसे लगता है कि सिंगयुन डर कर कहीं पर छुपा हुआ है। इस दौरान यहाँ पर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी क्वान यू उनको हरा देती है और कहती है कि सिंगयुन, क्या अब सामने आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही? सिंगयुन के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है, लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है कि सिंगयुन और क्वान यू के बीच जरूर कोई झगड़ा है। क्वान यू को लगता है कि सिंगयुन आने वाला नहीं है, पर तभी सिंगयुन वहां पहुंच जाता है। अब क्वान यू गैदरिंग स्पिरिट के तीसरे लेवल पर आ गई थी, इसलिए अब उसे अपने ऊपर घमंड होने लगता है। यह सारी चीजें यांग देख रहा होता है और कहता है कि क्वान यू के पास अच्छा टैलेंट है। तब येन कहती है कि सिंगयुन भी उससे कम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि यांग सिंगयुन से थोड़ा नाराज है। वहीं सिंगयुन क्वान यू से कहता है कि टूर्नामेंट के बारे में मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान लग रहा है। जिस पर क्वान यू कहती है कि मैं देखती हूँ तुम कैसे इन सभी जीनियस को हराते हो और मेरा मुकाबला कर पाते हो। तब सिंगयुन वहां ऊपर खड़ा होकर सभी के सामने क्वान यू को हराने के लिए चैलेंज कर देता है। तभी यहाँ जिया लान, कांग फेंग, जी यांग और यून मेंग मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं। इससे सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब बाकी के पार्टिसिपेंट्स और ग्रैंड मास्टर आ गए हैं। इसलिए अब टूर्नामेंट कुछ समय में शुरू हो जाएगा। अब पांचों मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर कंपटीशन को शुरू करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद यह कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक रिंग मास्टर आता है और बताता है कि जिसका भी कल्टीवेशन रिजल्ट 8 या उससे ज्यादा होगा, केवल वही इस कंपटीशन को ज्वाइन कर पाएगा। अब रिंग मास्टर एक स्टोन से सभी के कल्टीवेशन लेवल को चेक करता है और जिसका भी कल्टीवेशन लेवल 8 से कम होता है उसे कंपटीशन से बाहर कर देता है। इसमें सिंगयुन का कल्टीवेशन लेवल 9 आया होता है। यह देख रिंग मास्टर कहता है कि ऐसे लेवल वाले को ग्रैंड मास्टर नोटिस भी नहीं करते, इसलिए शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब सिंगयुन कहता है कि जब मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ फिर यहाँ से क्यों जाऊँ। यह सुनकर रिंग मास्टर नाराज हो जाता है, पर तभी वहाँ एक लड़का आता है और सिंगयुन के लिए रिंग मास्टर से बहस करता है। इसके बाद रिंग मास्टर यहाँ से हट जाता है। अब सिंगयुन इसके लिए लड़के को थैंक यू बोलता है। फिर लड़का अपना नाम सियाओ फेंग बताता है और सिंगयुन से फ्रेंडशिप कर लेता है। तभी वहाँ सियाओ फेंग के और दो फ्रेंड आ जाते हैं। फिर सियाओ फेंग सिंगयुन से उनको इंट्रोड्यूस कराता है, जिनका नाम सुकी और लिन यी चुआन होता है। तब सुकी सिंगयुन से कहती है कि सियाओ फेंग हर वक्त कोई परेशानी खड़ा करता रहता है, इसलिए तुम उससे संभल कर रहना। उसी समय क्वान यू वहाँ आ जाती है। वह कहती है कि तुम लियू सियान को छिपाकर दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हो। इसे सुनकर सिंगयुन यहाँ से जाने लगता है, जिस पर क्वान यू कहती है कि मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरा सामना कर पाते हो। अब सियाओ फेंग आकर क्वान यू को रोकता है, जिस पर क्वान यू सिंगयुन से कहती है कि पता नहीं किस वजह से लियू सियान तुमसे प्यार करती है। यह सुनते ही सिंगयुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अब रिंग मास्टर भी सिंगयुन को घूरने लगता है, इसलिए सिंगयुन फिर शांत हो जाता है। इसके बाद अब कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें रिंग मास्टर कुछ मशीन निकालता है और बताता है कि अब सभी के सोल वेपन का सुटेबिलिटी लेवल चेक होगा। इसमें जिसका भी सुटेबिलिटी लेवल 5 या इससे ज्यादा होगा, केवल वही अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होगा। यह देख येन यांग से पूछती है कि इस बार यह टेस्ट क्यों हो रहा है। तब यांग बताता है कि सोल वेपन हमारे अंदर की एबिलिटी होती है, इसके सुटेबिलिटी लेवल से पता चलता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है। अब सभी कैंडिडेट्स अपने अपने सुटेबिलिटी लेवल को चेक करने लगते हैं, लेकिन शुरुआत में कोई भी ऐसा नहीं होता जिसकी लेवल 5 या उससे ज्यादा हो। फिर चुआन जाता है और इसका लेवल 5 होता है, जो अभी तक इसे क्वालिफाई करने वाला पहला कैंडिडेट होता है। इसके बाद सियाओ फेंग और सुकी भी जाते हैं, जिनका लेवल 5 और 6 होता है। यह देख सबको लगता है कि सुकी इस राउंड का चैंपियन बनेगी, पर तभी क्वान यू अपने लेवल को चेक करती है और उसका लेवल 7 आता है।
यह देख सब हैरान होते हैं और अब रिंग मास्टर खुद उसे चैंपियन समझने लगता है। अब यांग क्वान यू को अपने मार्शल हाउस में सेलेक्ट करने की बात करता है, पर तभी ग्रैंड मास्टर गू कहता है कि क्वान यू यून मेंग मार्शल हाउस में सेलेक्ट होगी। अब क्वान यू सिंग यून से कहती है कि पहले राउंड की चैंपियनशिप मैं जीत गई हूँ। इसके बाद सिंग यून अपनी लेवल चेक करने जाता है, लेकिन इसका सोल वेपन का लेवल 1 और कल्टीवेशन लेवल 9 होता है। यह देख सब कहने लगते हैं कि सिंग यून के पास कुछ खास टैलेंट नहीं है। यहाँ तक कि यांग भी सिंग यून को बेकार समझने लगता है, पर तभी सिंग यून फिर से ट्राई करता है और उसका लेवल 9 तक चला जाता है। इस बात से सब लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि खुद टेस्टिंग मशीन भी उसकी पावर को नहीं झेल पा रही थी। अब मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने स्टेबिलिटी लेवल वाले केवल कुछ ही लोग होते हैं। अब सिंग यून इस राउंड का चैंपियन बन जाता है, जिससे क्वान यू को काफी गुस्सा आता है, लेकिन सियाओ फेंग और उसके दोस्त इस बात से काफी खुश होते हैं। अब रिंग मास्टर सभी को रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अगले दिन इनकी असली बैटल होने वाली है। अब रात में सिंग यून एक जगह पर डिनर करने जाता है, जहां पीछे से उस पर कोई अटैक करने वाला होता है, लेकिन यान उस अटैक को रोक लेता है और आदमी वहां से भाग जाता है। फिर यह लोग अंदर जाते हैं। येन भी वहीं पर होती है और सिंग यून को देखते ही उसे बुलाने जाती है, लेकिन यांग उसे मना कर देता है। अब अगली सुबह कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स के बीच असली बैटल होने वाली है। मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर इस राउंड को शुरू कर देते हैं। तब रिंग मास्टर बताता है कि मैं तुम सभी में से रेंडमली 2 लोगों को चूज करूंगा, फिर दोनों की आपसी बैटल में जो भी जीतेगा वह विनर होगा। इसके अलावा सभी ग्रैंड मास्टर इस पर नजर रखेंगे और डिसाइड करेंगे कि किसे मार्शल हाउस में शामिल करना है। अब मैचिंग मशीन 46 और 27 नंबर वाले कैंडिडेट को बैटल के लिए सेलेक्ट करती है, जिसमें से एक क्वान यू के साथ वाला लड़का होता है, जो कि बैटल में अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देता है। इसके बाद अगला बैटल सियाओ फेंग और एक दूसरे कैंडिडेट के बीच होता है, जिसमें सियाओ फेंग शुरुआत में डिफेंसिव मोड में होता है। फिर उसका ओपोनेंट जैसे ही थक जाता है, वह असॉल्ट स्पिरिट की पावर का यूज करके उसे हरा देता है। अब यह बैटल ऐसे ही चलती रहती है, जिसमें सुकी भी अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देती है। इसके बाद क्वान यू की बारी आती है और वह अपने असली पोटेंशियल के यूज किए बिना ही अपने सामने वाले कैंडिडेट की धज्जियां उड़ा देती है। अब फाइनली सिंग यून की बारी आती है, जिसे वू जोंग के साथ फाइट करना होता है। अब वू जोंग जैसे ही आता है, यहाँ की जमीन हिलने लगती है और वह दिखने में 20 साल से ज्यादा उम्र का लग रहा होता है। अब सियाओ फेंग और उसके साथी भी घबरा जाते हैं, क्योंकि वू जोंग बहुत ही पावरफुल लग रहा था। अब सिंग यून के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वू जोंग सिंग यून पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है। फिर भी सिंग यून उसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद सिंग यून अपनी लाइटनिंग पावर से वू जोंग पर अटैक कर देता है, जिसकी पावर को वू जोंग नहीं झेल पाता और आखिर में सिंग यून जीत जाता है। यह देख सब काफी हैरान होते हैं, लेकिन यांग अभी भी सिंग यून से इम्प्रेस नहीं होता है। अब कंपटीशन आगे बढ़ता है और हम खिनवू नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके पास आइस वाली पावर होती है। इसके अलावा हम लॉन्ग नेस्ट नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके पास पॉइजन वाली पावर होती है। इसके बाद हम ली सियांग फू को देखते हैं, जो कहता है कि सिंग यून, मैं फाइनल बैटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर सिंग यून कहता है कि असली मजा तो पावरफुल लोगों से लड़ने में है। इसके बाद सिंग यून एक के बाद एक लगभग 30 लोगों के साथ बैटल करता है और उन सभी को हरा देता है। यह देख सियाओ फेंग और उसके दोस्त काफी हैरान होते हैं। फिर यह सब खत्म होने के बाद रिंग मास्टर 8 लोगों की एक लिस्ट दिखाता है, जो अगले राउंड के लीडर हैं। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।